लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था और पार्टिकुलर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। इसी टाइप का क्वेश्चन 13 है, ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, the function fx is equal to modulus of sin 4x plus 3 has the minimum value is 0 and the maximum value is 1 और ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो कंपेयर कीजिए इन दोनों क्वेश्चन को जरा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3, इसमें साइन 4x प्लस 3, ये जो 3 है ये एंगल का पार्ट नहीं है। साइन 4x अलग है, प्लस 3 अलग है। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 4x प्लस 3, ये 3 भी एंगल का पार्ट है, 4x प्लस 3 और इसका मॉडुलस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग जानते हैं और ऑल थीटा बिलोंगिंग टू आर साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब इस थीटा के जगह कोई भी एंगल हो, यहां हमारा है 4x प्लस 3, तो साइन 4x plus 3 will vary from -1 to +1। अब इस क्वांटिटी का वैल्यू -1 से +1 के बीच वैरी कर रहा है। यदि हम इसका मॉडुलस साइन लेंगे, therefore mod of sin of 4x plus 3 will vary from 0 to 1। क्यों? जैसे आप मॉड लेंगे, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जो निगेटिव वैल्यूज भी हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। -1 +1 हो जाएगा, -0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, -0.1 प्लस 0.1 हो जाएगा। मतलब जो नेगेटिव साइड में है ये सभी के सभी पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन 4x प्लस 3 विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज द मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following function has neither a point of maxima nor a point of minima? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि सबको बनाने लगेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस के ग्राफ्स यदि आपको याद हैं तो आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। e⁻⁻x, क्वेश्चन नंबर 14, e⁻x का ग्राफ हमने बताया आप लोगों को कुछ ऐसा होता है।
इट विल गो अप टू इंफिनिटी और ये पैरेलल हो जाता है, दे विल मीट एट माइनस इंफिनिटी एंड व्हेन दिस इज ग्राफ ऑफ y is equal to e to the power x. When x is 0, y is 1. This point is 1. और ये बताया कि x का पावर 2x 3x 4x हो तो ये ग्राफ 1 से ही पास करेगा, लेकिन कुछ इस तरह से होते जाएगा। लेकिन x के जगह यदि पावर निगेटिव हो जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, 1 से ही जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाए, दे विल मीट एट प्लस इंफिनिटी, ये 1 होगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। यदि माइनस के x के जगह माइनस 2x माइनस 3x कुछ भी हो, पास तो करेगा इसी तरह से, नेचर भी इसी तरह से होगा, लेकिन ऐसा होते जाएगा, ऐसा होते जाएगा या ऐसा होते जाएगा, मतलब ये थोड़ा इसका झुकाव आगे पीछे होगा, लेकिन हमेशा 1 से जाएगा। अब देखिए, चाहे y इक्वल टू e टू द पावर x हो y या y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x हो, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट कभी भी पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा। ग्राफ से क्लियर है, इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह यदि log x का ग्राफ आप रिकॉल करें तो log x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, दे विल मीट एट माइनस इंफिनिटी। log x का डोमेन में 0 नहीं होता है, इसलिए log x इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये इधर कुछ इस तरह से चलते चला जाएगा अप टू इंफिनिटी एंड व्हेन x इज 1 y is 0, y is log x. When x is 1 to any base, यहाँ पे बेस e है लेकिन any base, log 1 is 0। अब यहाँ x के जगह 2x 3x 4x होते जाएगा, तो कर्व का नेचर कुछ इस तरह से, मतलब ऐसा ऐसा होते जाएगा, ऐसा होते जाएगा, लेकिन जाएगा 1 से ही, नेचर वही रहेगा। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा तो किसी भी पॉइंट पर इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होने के चांसेस नहीं है। अब बच गया सी, तो एच डैश टेक्स निकाल कर देखिए, क्योंकि उसका ग्राफ नॉन ग्राफ नहीं है, तो एच डैश एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको फैक्टराइज करें तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखिए, 4 माइनस 4ca 12, ये निगेटिव हो रहा है, इसको कोई भी रियल रूट नहीं है। जब रियल रूट है ही नहीं तो किसी भी पॉइंट पर इसको टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का कोई चांसेस नहीं है। सो व्हाट वी गेट, इस केस में भी टेंजेंट कहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, इस केस में भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं नहीं है, इस केस में कोई रियल रूट है ही नहीं। जब रियल रूट है ही नहीं तो हम कहाँ पे देखेंगे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉट। इसलिए ऑल द 3 केसेस में कहीं भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होने का कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसमें से किसी में भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
which of the following function has neither a point of maxima nor a point of minima? क्वेश्चन नंबर 14 के तरह ही है। अभी हम लोगों ने देखा y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो सकता, इसलिए इस फंक्शन को न तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और न पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होने के लिए जरूरी है कि टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, f dash x must be 0। fx इसका डेरिवेटिव भी यदि आप सोचें तो f dash x is negative of e to the power minus x। Now there is no x for which this quantity is 0। ग्राफ में जैसा अभी हमने देखा तो माइनस इंफिनिटी पर वो मीट करता है, माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू y का 0 होगा, बट माइनस इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, so there is no real number, x का ऐसा कोई वैल्यू रियल नंबर नहीं है for which this becomes 0। so this function has neither a point of maxima nor a point of minima। gx equal to x square आप जानते हैं, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो एट 0 इसको अ पॉइंट ऑफ मिनिमा है। hx sin 2x आप जानते हैं, sin 2x का लीस्ट वैल्यू -1 होता है एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू +1 होता है, यानी इसको लोकल मैक्सिमा है, इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, बहुत सा है, एक दो नहीं, सिर्फ ये फंक्शन है जिसको neither a point of maxima nor a point of minima। so correct option of question 15 is A। option A is correct। next question 16, which of the following function has neither a point of maxima nor a point of minima? क्वेश्चन नंबर 14 को रिकॉल कीजिए। इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, सो दिस फंक्शन हैज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको है, अभी देखें, sin x cos x को मैक्सिमा मिनिमा सब है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज बी। gx equal to log x has neither a point of maxima nor a point of minima। इसको भी डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं कि g डैश x क्या होगा, 1/2x into 2। अब ये 0 कब होगा, when x is infinity and infinity is not a real number, so this function has no point at which tangent is parallel to x axis, therefore this function has gx equal to log x has, अच्छा वहाँ log x था, मैंने 2x को कर दिया, सॉरी log x ही है, हम 2x का कर दिए थे log x 1/x। so this function has neither a point of maxima nor a point of minima, so correct option is B। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, the function f(x) is equal to x into under root 1 minus x, x varies in the open interval 0 1 has a local maximum value, local
मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू नन। तो इसको बनाना होगा, इसको वर्बली जवाब नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 17, fx is given x into अंडर रूट 1 माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव फर्स्ट 1 multiplied by second plus first as it is derivative of second 1 upon twice under root 1 minus x multiplied by derivative 1 minus x minus 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एक स्टेप। एलसीएम विल बी ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ आ जाएगा ट्वाइस 1 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स। सो व्हाट वी गेट, टू and minus 3x। For critical points, f dash x must be 0. This implies 2 minus 3x is 0. Therefore, x is 2 by 3। लोकल मैक्सिमम मिनिमा का केस है, इसलिए एंड पॉइंट से यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं है। 2/3 0 और 1 के बीच है, बस इतना ही मतलब। दिस पॉइंट 2/3 ये एक्चुअली 0.66 समथिंग होगा। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट at which tangent to the curve is parallel to x axis and that point is 2/3। हमको चेक करना होगा कि इस पॉइंट पर, ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन वहां मैक्सिमा का केस है या मिनिमा का, उसी का आधार पर हम फिर आंसर कर सकेंगे। अब यदि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए, आप इस क्वांटिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे जो थोड़ा लेंदी होगा। ऐसे केस में बेटर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना। 0.66 और 0.67 ये जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट हम टेस्ट करें एफ डैश एक्स, और इसके जस्ट राइट साइड में एक पॉइंट पर टेस्ट करें एफ डैश एक्स का साइन देखें। 0.6666 के जस्ट लेफ्ट में हम लोग 0.6 ले सकते हैं, और 0.6666 के जस्ट राइट में हम लोग 0.7 ले सकते हैं। सो observe the sign of f dash x when x is 0.6 on the left side। तो देखिए f dash x ये denominator is always positive, 2 into under root 1 minus x is always positive। यहाँ देखो x के जगह यदि हम लेंगे 0.6 तो 3 into 0.6 2 minus 3 into 0.6 1.8। so 2 minus 1.8 is positive, positive by positive, so sign of f dash x on left side of 2/3, this is in fact 2/3। 2/3 के लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है। इसके राइट साइड में ऑब्जर्व कीजिए, एफ डैश एट 0.7 इज 2 minus 3 into 0.7 is 2.1, और नीचे तो पॉजिटिव है हमेशा। अब देखो 2 minus 2.1 निगेटिव हो गया। जब साइन पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाए, लेफ्ट साइड में साइन एफ डैश एक्स का पॉजिटिव हो और उस पॉइंट के राइट साइड एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव हो, तो दिस इज द केस ऑफ
maxima. So 2/3 is a point of maxima. क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2/3, नो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अब निकालना होगा। ये हमने पता कर लिया कि एट द पॉइंट 2/3 फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमा। नाउ व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू? तो वैल्यू हमेशा फंक्शन का होता है, एफ का होता है। एफ में x के जगह आप रखेंगे 2/3, तो देखिए कितना आता है। एफ में x के जगह आप रखेंगे 2/3, इस x के जगह 2/3, इस x के जगह 2/3। So what we will get? 2/3 into 1/3 under root, so it is 1/√3। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 into √3, 3 into 3 9, 2√3/9। So correct option is B. This function has a local maxima at the point 2/3 and the corresponding local maximum value will be 2√3/9. So correct option is B. Next question, question number 18. The points where sin 2x attains its maximum value in the interval 0 to 2πr, हम इसको कैलकुलस की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा बनिस्पत यदि आप डायरेक्ट सोचें। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ, इसका अपर वैल्यू 1 होता है, लोअर वैल्यू -1 होता है, एंड व्हाट पॉइंट, ये हम लोग इजीली सोच सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, साइन 2x है, और ये जो वेरिएशन दिया रहता है ये डोमेन का x का, x विल वेरी फ्रॉम 0 to 2π, लेकिन यहाँ एंगल 2x है, so 2x विल वेरी फ्रॉम 0 to 4π। क्वेश्चन नंबर 18, x varies from 0 to 2π, multiply throughout by 2, so angle 2x will vary from 0 to 4π। अब साइन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए ये ग्राफ हम बार बार आप लोग को बतलाते हैं कि साइन का वैल्यू जब एंगल यहाँ टर्मिनेट करे या यहाँ टर्मिनेट करे 0 होता है, और जब एंगल यहाँ टर्मिनेट करे या यहाँ टर्मिनेट करे तो यहाँ होता है वैल्यू 1, और यहाँ होता है -1। तो देखो हमारा एंगल, हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा 1π/2 पे, फिर घूमकर यदि यहाँ आया तो मिनिमम होगा 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे मैक्सिमम होगा, फिर 7π/2 पे मिनिमम होगा। तो हम ये ग्राफ सोच सकते हैं कि कहीं 0 है, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, and so on, 7π/2 and 4π। अब देखो फिगर में साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू होगा π/2 पे, यहाँ पर 1 होगा,
पाई पर जीरो होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3π/2 पर -1 होगा, 2π पर फिर से जीरो हो जाएगा, 5π/2 पर फिर 1 होगा, और 3π पर जीरो, 7π/2 पर -1 एंड 4π पर जीरो। ये ग्राफ इसलिए बताया कि मैक्सिमम की जगह मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ होगा। सो दिस फंक्शन हैज maximum value at π/2 and at 5π/2। लेकिन ये π/2 5π/2 जो एंगल आप देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में, दिस इज 2x। आंसर हमेशा हमारा होता है इन टर्म्स ऑफ x। सो x इज π/4 and 5π/4। सो करेक्ट ऑप्शन इज, देख लीजिए, 5/4 5/C। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हुआ C। sin 2x in the interval 0 to 2π will attain its maximum value 1 2 times, first at π/4 and second at 5π/4। so correct option is C। Next, question number 19. It is given that at x is equal to 1, the function fx is equal to x power 4 minus 62x square plus a into x plus 9 attains its maximum value on the interval 0 to 2। क्वेश्चन कह रहा है कि इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है इन द इंटरवल 0 to, दिस फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to। तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसका मतलब यह है कि एफ डैश एक्स जीरो होगा at some point within this interval, open interval 0 to within, end point नहीं होगा। तो सिंपल है, ए का वैल्यू हमको इससे मिल जाए। क्वेश्चन 19, f dash x is 4x³ minus 124x plus a, since fx ऐसा लिखो, fx will attain its maximum value if f dash x is 0। जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू x axis, f dash x must be 0। it is given that at x equal to 1, इसको 1 पर मैक्सिमम वैल्यू यानी f dash 1 must be 0। f dash x is this much, what is f dash 1? x के जगह 1 रखो, so 4 1 का पावर 3 minus 124 x is 1
plus a must be 0. So this implies a is 120. सिंपल क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पर है कि जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी 0. f dash 1 0, derivative at that point must be 0. So correct option of question number 19 is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर 2022. द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस. अब देखो यहाँ पर बार बार मैं स्ट्रेस देता हूँ, द लिस्ट, द मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, द लिस्ट. द लिस्ट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमको देखना है. द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, इसमें से कौन हो. तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने का तरीका है वो यूज करें. क्वेश्चन नंबर 20. एफ डैश टेक्स निकालिए. एफ डैश टेक्स इज minus 2 sin x plus 1 for critical points f dash x must be 0. So this implies minus 2 sin x plus 1 is 0, that is sin x is half. और सोल्यूशन हमें लेना है इन द इंटरवल 0 to pi by 2. तो sin x का वैल्यू हाफ इन दिस इंटरवल implies x is 30 डिग्री, pi by 6. सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू pi by 6. लेकिन चूंकि हमें द मिनिमम, द लिस्ट वैल्यू लेना है तो हमको एंड पॉइंट पर भी सोचना होगा, इसलिए हम ये टेबल बनाएंगे. वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ fx. fx का वैल्यू देखना होगा 2 cos x प्लस x. इंटरवल है 0, x इज 0. x इक्वल टू 0 पर क्या होगा वैल्यू, x इज 0, cos 0 1, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2. फिर दूसरा है x इज pi by 6. pi by 6 पे fx का वैल्यू x के जगह pi by 6 30 डिग्री cos 30 रूट 3 by 2, 2 into रूट 3 by 2 रूट 3 प्लस x pi by 6. And the right point pi by 2. So cos pi by 2 0 plus pi by 2. इन तीनों में लिस्ट वैल्यू क्या होगा. तो ये 2 तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. रूट 3 का इसको थोड़ा सोचिए. रूट 3 का वैल्यू होता है 1.414 अप्रोक्सीमेट हम, प्लस pi by 6, पाई का वैल्यू 3.14 अपॉन 6, तो 1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो और यहाँ 0.5 समथिंग. सो इट इज इन फैक्ट क्या हो जाएगा 1.9 समथिंग. pi by 2 क्या होगा 3.14 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कीजिए 1.5 समथिंग.
अब आप देख सकते हैं इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। क्लियर है? सबसे छोटा π/2 है। ये हम अप्रोक्सीमेट लिए हैं, आप डेसिमल के 2+3+ तक लेकर के देखिए। सबसे लिस्ट ये है 1.5। तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। The least value of the given function in the interval 0 to π/2 is π/2. The least value of the function, ठीक तो है, f(x) का वैल्यू एट द पॉइंट π/2 इज π/2। जरा चांस की बात है, पॉइंट इज π/2, वैल्यू इज आल्सो π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये भी आपके करंट जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, उसी का क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 0 to 1। देखिए यहाँ पर भी ऑब्जर्व कीजिए, द मैक्सिमम, आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम देखना है। तो इसलिए क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 21। f(x) is in fact x² minus x plus 1 to the power 1/3 in the interval, ये interval given है 0 to 1। What is f dash x? f dash x is 1/3 x² minus x plus 1 का पावर 1/3 minus 1 minus 2/3, और फिर इसका डेरिवेटिव 2x minus 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x minus 1 अपॉन 3 टाइम्स x² minus x plus 1 का पावर 2/3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x must be 0। अब f dash x 0 कब होगा, ये चीज 0 कब होगा, when न्यूमरेटर 0, that is x is हाफ। तो सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिला at which tangent will be at which point x is equal to half। अब इनका एंड पॉइंट से 0 एंड 1, द मैक्सिमम द मिनिमम के लिए एक टेबल बनाएंगे, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ f(x), f(x) का वैल्यू उसी फॉर्म में ले लीजिए, x इंटू x माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3। तो फर्स्ट पॉइंट, द लेफ्ट हैंड पॉइंट इज 0, x इज 0 पर f(x) का वैल्यू क्या होगा, 0, 1 का पावर कुछ भी 1, सो वैल्यू ऑफ f(x) इज 1। एक पॉइंट आया हमारा हाफ, एट हाफ x के जगह हाफ रखिए, हाफ इंटू हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, इस x के जगह हम फिर मिटा देंगे, x के जगह हाफ और एक हाफ माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1, कितना हो गया 1 minus 1/4 3/4। So the value of function is 3/4। और थर्ड पॉइंट, the right hand point at 1, x is 1, ये 0 1,
3/4 इज लेस देन 1, हमसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम। तो द मैक्सिमम वैल्यू दो जगह हो रहा है, एट 0 1 एंड एट 1 ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो हमसे पॉइंट नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। यदि पूछता है एट व्हाट पॉइंट, तो देयर आर 2 पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 1, क्लोज इंटरवल है, दोनों पॉइंट लेंगे। सो दिस फंक्शन हैज maximum value, the maximum value 1 at points 0 and 1 both। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस इतना ही था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। थैंक यू।